तुम सबको ऐसे कोई स्टूडेंट के बारे में पता होगा, या फिर इनफैक्ट यू आर दैट स्टूडेंट जो अपने गुड ओल्ड स्कूल डेज में फोर्थ में फिफ्थ में हर क्लास में टॉप मारता था। उसको हर सब्जेक्ट में 10 on 10 मार्क्स। पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ हिम, टीचर्स आर प्राउड ऑफ हिम, फ्रेंड्स उसके साथ खेलना चाहते थे। एंड ही वॉज जस्ट द डेफिनेशन ऑफ अ परफेक्ट किड, द गुड बॉय। लेकिन फॉर सम रीज़न, फॉर सम स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस, जब वो 11th 12th में गया, जब वो कॉलेज में गया, सेम किड जिसको 100 on 100 आ रहा था, अब इसको 20 30 आ रहा है। ही इज जस्ट फेलिंग इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स। एंड वो डिप्रेस होते जा रहा है कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। मैं तो वो सेम बच्चा हूँ जहाँ पे मुझे 100 on 100 आ रहा था, अभी वो क्यों नहीं हो रहा है। ही इज जस्ट गेटिंग डिप्रेस्ड। आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। द फर्स्ट थिंग्स जो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो तो काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, उनको मेंशन करके साइड कर देता है। थिंग्स लाइक कि स्टडीज़ गेट डिफ़िकल्ट, सब्जेक्ट्स गेट डिफ़िकल्ट। जो तुम्हारे फोर्थ फिफ्थ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ईजी होते हैं, काफ़ी लोग उसको आसानी से 100 मार्क्स ला लेते हैं। लेकिन बाद में जाके 11th 12th में कॉलेज में जाके सब्जेक्ट्स गेट डिफ़िकल्ट, एंड सब लोग उसको पार नहीं कर पाते, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। एंड दैट्स ट्रू। अनदर थिंग कि मोबाइल की वजह से, जो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि ये सब कुछ तेरे मोबाइल की वजह से हो रहा है, दैट्स ट्रू। तुम चाहे उसको कितना ही डिफेंड करो, कितना ही तुम उसको एनालाइज करो एंड बोलो कि नहीं मैं तो सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए फ़ोन यूज़ करता हूँ, दैट्स रॉन्ग। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम जितने देर फ़ोन को यूज़ करते हो, दैट प्रोपोर्शनेट्स टू कि तुम कितने अच्छे हो स्टडीज़ में। बिकॉज तुम्हारे फ़ोन करने के यूसेज तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करता है। जो भी तुम, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली। हम इसको एज अ गुड प्रोडक्टिव डिवाइस यूज नहीं करते। वी आर यूजिंग इट फॉर सोशल मीडिया, वी आर यूजिंग इट फॉर डिजेनरेसी, एंड दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर मेंटल, जो कि स्टडीज पे अफेक्ट करेगा। अनदर थिंग इज तुम्हारे फ्रेंड्स गलत मिलते हैं। बिकॉज तुमको याद होगा कि जब तुम छोटे थे, जब तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स में थे, तब तुम्हारे फ्रेंड्स एकदम अच्छे थे। तुमको याद होगा कि हाँ वो तो एकदम अच्छा था यार, कि वो कुछ गलत काम नहीं करता था। बिकॉज यू वंट अवेयर ऑफ बैड थिंग्स। तुमको बुरी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, यू वर जस्ट इन टू प्लेइंग, तुम तो बस दिन भर खेलते थे, विच इज़ परफेक्ट फॉर योर मेंटल हेल्थ। अगर तुम दोस्तों के साथ खेल रहे हो, खासकर आउटडोर एक्टिविटीज़, यू आर हैविंग फन, यू आर प्लेइंग, यू आर एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसलिए तुमको पता होगा कि जो बड़े होकर एथलीट्स बनते हैं, या फिर जो यूजुअली बड़े होकर भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। दे आर नेचुरली गुड एट एवरीथिंग एल्स। बिकॉज जो बाहर होके सनसेट सन रेज मिलती है, बाहर होके तुमको सनलाइट मिलती है, यू गेट इंटरक्टिव विद अदर पीपल, यू सोशलाइज, दैट इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। एंड तुम बचपन में वही चीज़ें करते हो। बचपन में मैं तो दिन भर बाहर ही रहता था, दोस्तों के साथ खेलता था, घूमता था, ये वो। एंड बड़े होके when you get to know about other things, when you get to know different people, खासकर मेरे जैसे जो एक छोटे शहर से रिलेटिवली बड़े सिटी में आता है, मुंबई जैसे, we get introduced to new experiences, new opportunities, new friends, and 99% of the people जो मेरे जैसे है, वो उन चीज़ों में पड़ जाता है, वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं वैसे गलत चीज़ों में नहीं पड़ा। मैं पार्टीज़ में, ड्रग्स में, अल्कोहल में, सिगरेट, ये सब में नहीं पड़ा। मुझे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, लेकिन आई न्यू कि ये गलत चीज़ है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। बट नॉट ऑल पीपल आर लाइक मी। मोस्ट पीपल जो ऐसे छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं, दे गेट अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू दोज थिंग्स। उनको अचानक से पता चलता है, अरे यार ये तो एक बिल्कुल एक नई दुनिया है, ये तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं था। एंड दैट्स अ रीज़न कि लोग बचपन में अच्छे होते हैं स्टडीज़ में, एंड बाद में नहीं। ये सारे थिंग तो ऑब्वियस था। नॉट टॉक अबाउट कि वॉट आर अदर मेनी थिंग्स जो मुझे लगता है, एंड इसको मैं बोलूँगा द चेक बॉक्स पैराडॉक्स। अब ये कोई ऐसा फैंसी वर्ड मुझे कहीं से मैंने सोचा नहीं है, ये मुझे मैंने खुद ने लिखा है, बिकॉज आई लाइक टू नेम थिंग्स, मुझे ऐसे ड्रामेटिक बनाना पसंद है। सो चेक बॉक्स पैराडॉक्स ये मैंने 2 साल पहले लिखा था, जब आई वॉज इन टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं अपनी डायरी लिखता हूँ, ऐसे थॉट्स लिखता हूँ उसमें। उसमें आई मैंशनड इट कि जब तुम बच्चे होते हो, व्हेन यू आर एट दैट एज, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट में हो तुम,
तुमको सब कुछ बताया जाता है कि तुमको ये चीज़ें करना है इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। मतलब उस टाइम पे सक्सेस क्या होता है? अच्छे मार्क्स लाना, स्कूल में हर सब्जेक्ट में पास होना, 100 मार्क्स लाना, दैट इज सक्सेस। सक्सेस एट दैट एज, तुम्हारा वो एज में वही गोल रहता है। एंड यू हैव बीन टोल्ड एवरी सिंगल टाइम कि तुमको क्या करना है। तुमको याद होगा, तुमको बचपन में भी ऐसे कोई एग्जाम होता था तो तुमको टीचर्स ऐसे टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते थे वर्ड्स कि हाँ तुमको ये पढ़ना है करके, ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर आएगा करके। तुम फिर हाईलाइट करते थे। तुमको घर पे बताया जाता था कि तुमको अगर कुछ नई चीज़ें चाहिए, तुमको एक नया खिलौना चाहिए तो तुमको मार्क्स अच्छे चाहिए, तुमको होमवर्क करना है, तुमको घर पे टाइम पे आना है। यू हैव गिवन चेक बॉक्सेस, यू जस्ट हैव टू टिक दैट चेक बॉक्स कि तुमको बताया तुमको ये टास्क करना है और तुमने वो कर लिया, एंड यू गेट अवॉर्डेड, है ना। तुमको घर पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तुमको स्कूल में अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तुमको 100 और 100 आता है। एंड वी आर यूज टू डैट। हम हमारे ब्रेन को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वी वांट चेक बॉक्सेस। हम चाहते हैं कि हमारे कोई हाथ पकड़ के चले। आई डोंट नो कि ऐसा कितने लोग करते होंगे, लेकिन बचपन में मुझे याद है कि जब कोई एग्ज़ाम होता था, मैं मेरे मम्मी को बोलता था कि मैं ये आंसर पढ़ूंगा। सपोज़ कि कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो मैं आंसर पढ़ूंगा, फिर मेरे मम्मी को बुक दूंगा एंड शी विल आस्क मी क्वेश्चन एंड मैं क्वेश्चन आंसर उसका रिसाइट करूंगा। एंड आई रिमेंबर कि ये मैं करता था फोर्थ फिफ्थ सिक्स में। एंड आई रिमेंबर कि जब मैंने एक ऐसा एग्ज़ाम था नाइन्थ में, एंड आई वांटेड कि मेरी मम्मी फिर से मुझे ऐसा पूछे, मेरी मम्मी फिर से मेरी मदद करे। बट इट्स नॉट द रियलिटी। पेरेंट्स अभी सोचते कि तुम बड़े हो गए हो। पेरेंट्स सोचते कि यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग योर सेल्फ। अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। दे आर जस्ट टू गिव यू मनी, दे आर जस्ट टू सपोर्ट यू। लेकिन जो छोटे मोटे चीज़ें कि तुमको खुद से आंसर लर्न करना है, दैट्स अप टू यू, वो तुम्हारे ऊपर है। एंड मैंने सोचा था कि हाँ यार, अभी मेरी मम्मी मदद करने के लिए नहीं आएगी। एंड दैट्स इट। जो चेक बॉक्स पैराडॉक्स होता है, उसका मतलब है कि तुमको बचपन में चेक बॉक्सेस दिए जाते हैं, बाद में तुमको नहीं मिलता है। जब तुम 11th 12th में होते हो, जब तुम कॉलेज में जाते हो, कोई तुमको डायरेक्शन नहीं देगा। दे विल जस्ट तुमको ऐसे वेगली बताएंगे कि तुमको ये डायरेक्शन फॉलो करना है, लेकिन देयर विल बी नो चेक बॉक्सेस, देयर विल बी नो स्पेसिफिक टास्क तुमको बताया जाएगा कि तुमको ये करना है। यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ, यू हैव टू ऑब्जर्व, एनालाइज एंड सी कि वॉट थिंग्स विल वर्क बेस्ट फॉर यू। क्योंकि उस एज पे सबका दिमाग अलग अलग काम करता है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम फोर्थ फिफ्थ में होते हैं, तब रिलेटिवली सबका दिमाग सेम होता है। रिलेटिवली ऑल आर गेटिंग बेटर एट द सेम स्किल, है ना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेकिन व्हेन वी गेट ओल्डर, जब हम 11th 12th में कॉलेज में हैं, सबका दिमाग अलग अलग काम करता है। सब अलग अलग पेज पे सीखते हैं, समझते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड यू हैव टू मेक चेक बॉक्सेस फॉर यू योर सेल्फ। तुमको कोई बताने वाला नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न कि लोग जो बचपन में अच्छे होते हैं उनको बड़े होकर दिक्कत होती है, बिकॉज नो वन इज देयर टू गाइड यू। जो सेम किड जिसको सब कुछ बताया जाता था, अब उसको कोई बताने वाला नहीं है। कॉलेज में कोई भी प्रोफेसर तुमको बोलता नहीं है कि ये पढ़ो, तुमको यही एग्जाम में आएगा। वो बोलेंगे हाँ ये चैप्टर आ रहा है बस। देन यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ, एंड दैट्स लाइफ। ऐसे अभी हो रहा है, इसके बाद भी ऐसे ही होगा। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको कुछ बताने वाले नहीं है, बिकॉज दे थिंक कि इट्स योर लाइफ। यू हैव टू फिगर आउट योर सेल्फ, एंड इट्स रियलिटी। कितना भी तुमको इसमें बुरा लगे, कितना भी तुमको इसमें ऑकवर्ड लगे कि सैड लगे, दिस इज रियलिटी, दिस इज वॉट इट इज। इट्स कॉल्ड द चेक बॉक्स पैराडॉक्स। कि जो हमको बचपन में चेक बॉक्सेस मिलते थे एंड वो हमको नहीं मिल रहे। वी हैव ट्रेंड अवर माइंड कि हमको कोई गाइड करे, कोई स्पेसिफिक चेक बॉक्सेस दे ताकि हम टिक करें। एंड जस्ट बिकॉज हमको फ्यूचर में नहीं मिलते हैं, वी गेट डिप्रेस्ड। हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं, हम फेल हो रहे हैं, हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज दैट वी गेट इंडल्ज्ड इन अनदर थिंग्स, बैड हैबिट्स में। बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, वी वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट अवर माइंड फ्रॉम दैट डिप्रेशन। फर्स्ट थिंग तो ये हुआ, चेक बॉक्स पैराडॉक्स। अनदर थिंग मुझे लगता है इज द लैक ऑफ पर्पस। जैसे मैंने बोला कि जब तुम छोटे होते हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में होते हो, एज अ सेट तुम्हारा सक्सेस का मीटर सिर्फ एक ही चीज़ से मेजर होता है कि तुमको मार्क्स कितने हैं। देर इज नथिंग एल्स।
बिकॉज मोस्ट ऑफ अस, अगर हम देखें कि कौन मेरी वीडियो देख रहा है या फिर इंक्लूडिंग मी, हमारे जैसे लोग, वी डोंट हैव एनी पैशन। हम कोई एक चीज़ को एज अ पैशन हम बचपन से परस्यू नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एथलीट्स, वी आर नॉट आर्टिस्ट, हम कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं है कि हम बचपन से सेम स्किल को एकदम शार्पन कर रहे हैं ताकि हम उसमें करियर बना सकें। हम कोई क्रिकेटर नहीं है, वी आर जस्ट एन एवरेज किड। तो जैसे ही वो एवरेज किड होता है, उसको बचपन में एक ही गोल रहता है कि हमको बस मार्क्स अच्छे चाहिए। पेरेंट्स वही चाहते हैं, टीचर्स वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे आए ताकि टॉयज़ मिले, पेरेंट्स खुश हो, पेरेंट्स प्राउड हो, टीचर्स खुश हो। बट इन लेटर लाइफ, जब हम बड़े होते हैं, 11th 12th है, जब यू हैव टू मेक डिसीजंस अबाउट योर करियर, कॉलेज में होते हो, यू आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, यू डोंट हैव अ पर्पस। जैसे मैंने बोला कि वी डोंट हैव एनी पैशन, हमको क्लियर नहीं है हमारे माइंड में कि हमको क्या करना है। हमने बचपन में सारी चीज़ें ट्राई किया, हमने आर्ट भी कराया, हमने सिंगिंग भी कराया, हमने तबला भी बजा लिया, गिटार भी बजा लिया, हमने पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ कर लिया, वर्कआउट कर लिया, रनिंग कर ली, लेकिन वी डोंट हैव एनी क्लियर डायरेक्शन टू वॉट वी हैव टू परस्यू एज करियर। वी डोंट हैव एनी रीज़न कि हमको सवेरे उठ के क्या करना है। वी डोंट हैव पर्पस, एंड पर्पस लेस लाइफ leads to distractions, leads to depression. That's the reason. जब तुम 11th 12th में होते हो, जब तुमको यूजुअली, अगर इंडिया की बात करें तो यू हैव टू चूज बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, है ना। यू हैव टू चूज अपने 10th के बाद कि तुमको क्या परस्यू करना है। एंड मोस्ट ऑफ अस विल थिंक कि हाँ भाई, जो ठीक लग रहा है कर लेते हैं, मैथ्स में अच्छा ठीक है, साइंस में चले जाते हैं, है ना, कॉमर्स में चले जाते हैं। And we are not very much focused, we are not passion about one thing, we are not passionate about one thing। हमको जो लगता है हम वो कर लेते हैं। दैट्स नॉट द आइडियल वे टू लिव। एंड उसकी वजह से हम फिर बाद में डिप्रेस्ड होते हैं, बिकॉज वो मोमेंट पे जो हमको सही लगता है वो चीज़ हमको बाद में सही नहीं लगेगी, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट अवर पर्पस, वी आर नॉट थिंकिंग कि हमको क्या पसंद है, वी आर जस्ट डूइंग रैंडमली, एंड दैट्स नॉट द आइडियल वे। जब तुम कॉलेज में जाते हो तब तुमको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मुझे तो साइंस जमता नहीं है, मैं फालतू में साइंस में आ गया, मुझे तो आर्ट्स लेना चाहिए था। एंड दैट्स द रीज़न तुम डिप्रेस्ड होते हो, क्योंकि तुमको फिर गंदे मार्क्स आने लगते हैं, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, यू इंडल्ज इन बैड हैबिट्स। उसकी वजह से तुम फिर जो भी ड्रग्स हो गया, जो भी तुम डिजनरेसी के एक्टिविटीज़ हो गया, क्लबिंग हो गया, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर डिप्रेशन। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग कि तुमने कुछ गलत किया है, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू कोप अप विद योर लाइफ। सो ये दो चीज़ें मुझे लगता है मेन है, द चेक बॉक्स पैराडॉक्स एंड द लैक ऑफ पर्पस। अभी हमने जान लिया कि ऐसा क्यों होता है, अभी इसको होने से कैसे बचाए, या फिर अगर हो रहा है तो इसको कैसे ठीक करें। सेम थिंग जो मैंने बताया उसी में आंसर है, चेक बॉक्स पैराडॉक्स। तो यू हैव टू मेक चेक बॉक्सेस फॉर योर सेल्फ। तुम्हारे लिए गोल्स क्या है, अभी तुम्हारे लिए वैल्यूज़ क्या है, तुम्हारे लिए क्या चीज़ें काम कर रही है, तुमको खुद के लिए गोल्स बनाना पड़ेगा। चाहे वो डेली गोल्स हो कि तुमको आज ये टास्क कंप्लीट करना है, तुमको आज इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर वो मंथली गोल्स को कि तुमको इतने टाइम में इतना वेट कम करना है, या फिर तुमको इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है, इतने केटीज क्लियर करना है। यू हैव टू एनालाइज, ऑब्जर्व एंड थिंक कि वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड मेक गोल्स फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ द ओनली वे, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी लाइक गोल्स, वी लाइक कि हमको, हाँ, एक चीज़ है, एक टास्क है, उसको हमको टिक करना पसंद है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजिकल थिंग एंड यू हैव टू मेक इट। जब तुम्हें बनाओगे यू विल थिंक कि हाँ, मेरे पास अभी क्लियर गोल है, यू हैव अ रीज़न टू वेक अप, यू हैव अ रीज़न टू सिट ऑन योर डेस्क एंड वर्क फॉर 2 hours, फॉर 10 hours। उसके पहले तुम्हारे पास रीज़न नहीं था। एंड द सेम गोज फॉर पर्पस। यू हैव टू फाइंड योर पर्पस कि तुमको क्या करना है लाइफ में, तुम्हारा वॉट इज रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस, तुम ये दुनिया में क्यों आए हो। एवरी सिंगल ह्यूमन बींग हैज अ यूनिक डीएनए सेट। तुम्हारा जैसा डीएनए सेट ना कभी था, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। इट्स अ यूनिक फॉर एवर, एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर डीएनए, यू आर जस्ट वेस्टिंग दैट यूनिक पोटेंशियल यू हैव। हर एक ह्यूमन बींग का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक टास्क होता है कि वो दुनिया में आया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे पूछोगे कि इस टाइम पे मेरा पर्पस क्या है, इस टाइम पे मेरा पर्पस है टू हेल्प अदर्स। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने
प्रोग्रेस किया है रिलेटेड टू एनीथिंग, मैं चाहता हूँ कि लोग उसको ज़्यादा इजीली कर पाए। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे मिस्टेक्स को ना दोहराए। मैं चाहता हूँ कि जो यंगर पारस था, उसको जो डायरेक्शन नहीं मिला, उसको जो हेल्प नहीं मिली, वो मैं बाकी को प्रोवाइड कर सकूँ। दैट इज़ माई पर्पस नाउ। एंड यू हैव टू थिंक कि तुम्हारा पर्पस क्या है। अगर तुम अभी कॉलेज में हो, अगर तुम सीरियसली, अगर तुमने कुछ सोच समझ के कॉलेज लिया है, तो आई वुड अज्यूम कि तुम्हारा पर्पस है टू परस्यू दैट डिग्री। अगर तुमने डॉक्टर बनना है, सो आई अज्यूम कि तुम्हारा पर्पस है टू बिकम अ डॉक्टर, टू हेल्प अदर पर्सन हु आर इन अ डिसीज, मतलब है ना, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको जाने बचानी है। दैट इज योर पर्पस, एंड दैट्स पर्पस इज इनफ टू मेक यू वेक अप एवरी डे। दैट पर्पस इज इनफ कि तुम, है ना, तुम्हारे स्टडीज में अच्छे हो रहे हो, बिकॉज यू हैव अ गोल, यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग। जैसे मैंने बोला, मेक अ चेक बॉक्स फॉर योर सेल्फ, मेक अ गोल लिस्ट, डेली हो गया या फिर मंथली हो गया, फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड टिक दैट। You will feel good about yourself and find your purpose. Find ki what you are passionate about, what's your reason to exist on this earth, because अगर कोई रीज़न नहीं है, you are just a waste। पहले ही इतना दिक्कत हो रहा है पॉपुलेशन का, you are just a waste। ठीक है। अगर तुमको इसमें से कुछ भी जानने के लिए मिला है, इसमें से कुछ भी नॉलेजेबल तुमको चीज़ें पता चली है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आई वॉन्ट टू मेक दिस चैनल बिगर, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल ऑन इंडिया। ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर तुम चाहते हो कि कुछ और टॉपिक्स कवर करो, तो उसको कमेंट करो। एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट माई डिटेल्ड कोर्स ऑन फोकस एंड डिसिप्लिन, जो मैंने खुद बनाया फॉर यंग इंडियन मैन लाइक अस, तो तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। वो मेरे चैनल और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।